We will read the fantastic poem that is written by Ted Hughes, and the poem name is The Laburnum Top. This poem is related class 12 CBSE syllabus, and the book name is Flamingo. Okay, so let's start. The poem name is The Laburnum Top. आइए हम इसे समझते हैं. लेबरनम टॉप. लेबरनम मीन्स अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस. लेबरनम टॉप जो चैप्टर है डियर, इसमें लेबरनम मीन्स होता है अ शॉर्ट ट्री, एक छोटा सा ट्री है विथ हैंगिंग ब्रांचेस, जिसकी ब्रांचेस क्या है, हैंगिंग. इट मीन्स स्लोप डाउन, थोड़ी सी झुकी हुई हैं. येलो फ्लावर्स, जिसपे येलो कलर के फ्लावर्स हैं. एंड पॉइजनस सीड्स, और जिसके सीड्स क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है. इट मीन्स बहुत ही डेंजरस है, वेरी हार्मफुल है. क्या बोल सकते हैं डियर, वेरी हार्मफुल है. क्या, उसके सीड्स. इट मीन्स लेबरनम एक छोटा सा ट्री है जिसकी ब्रांचेस हैंगिंग झुकी हुई हैं, एंड जिसके येलो कलर्स के फ्लावर्स हैं, एंड पॉइजनस, जिसके सीड्स क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हैं. So let's start first stanza. The laburnum top is silent. Laburnum is a type of tree जो पूरी तरीके से क्या है डियर, साइलेंट है. एंड क्वाइट स्टिल, बिल्कुल पूरी तरीके से शांत है. इट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट, उसमें किसी भी तरीके के मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. सितंबर के महीने में सनलाइट इतनी ज़्यादा तेजी से पड़ रही है आफ्टरनून के टाइम, दोपहर के टाइम, और येलो सनलाइट कि उसके इफेक्ट से अ फ्यू लिव्स येलोइंग, उसके जो लेबरनम ट्री के कुछ लिव्स हैं. लिव्स क्या है, ये वर्ड बना दिया है लिफ का प्लूरल पार्ट. जो उसकी पत्तियां हैं वो येलोइंग, धीरे धीरे पीली पड़ती चली जा रही हैं. एंड ऑल सीड्स फॉलन, और उसके सीड्स हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से गिर गए हैं, फॉलन हो चुके हैं. इट मीन्स द राइटर सेज कि लेबरनम एक टाइप का ट्री है जो पूरी तरीके से साइलेंट है, और जब इस पे सितंबर के महीने में सनलाइट पड़ती है आफ्टरनून के टाइम, सो ऑल द लीव्स येलोइंग, पूरी तरीके से येलो पड़ते चले जा रहे हैं. एंड ऑल सीड्स आर फॉलन, और उसके सारे सीड्स क्या हो चुके हैं, फॉलन हो चुके हैं. किसके, लेबरनम ट्री के. देन सेकेंड स्टेंजा. टिल द गोल्ड फिंच कम्स. जो लेबरनम टाइप का ट्री है डियर, उसमें गोल्ड फिंच कम्स, जब गोल्ड फिंच आती है. गोल्ड फिंच मीन्स यहां पर नीचे दिया गया है, गोल्ड फिंच a small singing bird with yellow feathers on its wings. एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड से, एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड से, इट मीन्स प्लेफुल बर्ड है, बहुत ही गाती हुई चिड़िया है, वो हमेशा अपने आप में ही मस्त रहती है. एंड येलो फीदर्स ऑन इट विंग्स, और उसके पंखों पर क्या है, येलो तरीके के फीदर्स हैं. सो लेट्स वी रीड सेकेंड स्टेंजा. टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और जैसे ही गोल्ड फिंच आती है कहां पे, विथ अ ट्विचिंग चर्प. विथ अ ट्विचिंग चर्प. ट्विचिंग मीन्स होता है डियर सडन मूवमेंट. ट्विचिंग मीन्स होता है सडन मूवमेंट्स. मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप लिख लेना. स्वीडिंग मीन्स होता है, ट्विचिंग मीन्स सडन मूवमेंट, अचानक मूवमेंट होने लगता है. चर्प, चर्प का मतलब होता है अ वेरी हाई साउंड. इट मीन्स होता है टू मेक अ सिंग सॉन्ग. गोल्ड फिंच जो बर्ड्स है वो लेबरनम ट्री में आती है, और बिल्कुल आराम से नहीं आती है. ट्विचिंग, अचानक उछलते कूदते हुए आती है. एंड चर्प्ड, आवाज करते हुए, सिंगिंग करते हुए आती है. एंड सडननेस, और अचानक इंटर करती है कहां पे, लेबरनम ट्री पर. एंड स्टार्टलमेंट, और लेबरनम ट्री जो होता है पूरी तरीके से स्टार्टलमेंट हो जाता है. स्टार्टलमेंट सिद्ध होता है डियर, पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाना होता है. इट मीन्स एक्साइटेड हो जाना होता है, स्टार्टलमेंट. एट अ ब्रांच एंड, और जैसे गोल्ड फिंच, वो बर्ड आती है जिसका नाम गोल्ड फिंच है, जैसे इंटर करती है वो लेबरनम ट्री में, पूरा ट्री बहुत ही स्टार्टलमेंट हो जाता है. एंड देन तब स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो पूरी तरीके से स्लिक,
स्लिक का मतलब होता है स्मूथली तरीके से, स्लिक का मतलब होता है बहुत ही स्मूथ उसकी बॉडी है, जैसे कि लिजार्ड की तरह, एंड एलर्ट और बहुत ही एलर्ट रहती है, एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है चौकन्ना रहना। इट मीन्स जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी बॉडी जो है लिजार्ड की तरह पूरी तरीके से स्लिक है, बहुत ही स्मूथ है, एंड बहुत ही स्मूथ है, एंड बहुत ही अलर्ट एंड एब्रप्ट भी रहती है, बहुत ही चौकन्नी रहती है वो। एंड सी इंटर्स, जब वह इंटर करती है, थर्ड स्टेंजा, एंड सी इंटर, सी का मतलब गोल्ड फिंच, जब वो इंटर करती है द थिकनेस, इट मीन्स जब वो इंटर करती है लेबर्नम जो टाइप ऑफ ट्री है उसके अंदर इंटर कर जाती है थिकनेस में, एंड मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चीटरिंग, मशीन स्टार्टअप्स, मशीन का मतलब होता है वहां पर जितने सारे वेराइटीज के और सारे जो बर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, चीटरिंग, चीटरिंग का मतलब होता है टू मेक अ साउंड, टू मेक अ साउंड करना होता है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। इट मीन्स जैसे ही ये गोल्डफिंच इंटर करती है थिकनेस में लेबर्नम ट्री के अंदर, एंड मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चीटरिंग, मशीन के जैसे, इट मीन्स उस ट्री के अंदर जितने टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, जितने टाइप्स ऑफ हैं सारी चीजें, वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, पूरी तरीके से चीटरिंग करने लगती है। चीटरिंग का मतलब होता है टू मेक फाइट और टू मेक अ सिंग अ सॉन्ग और टू मेक अ साउंड, एंड ट्रेमर, और जो ट्रेमर की आवाज है, ट्रेमर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ विंग्स, और उनके पंखों में मूवमेंट्स होने लगता है कि कोई हमारी हेल्प करने आ रहा है, हमसे बातें करने आ रहा है, हमें कुछ बताने आ रहा है, एंड ट्रिलिंग्स, और वो क्या करने लगते हैं, ट्रिलिंग्स करने लगते हैं। ट्रिलिंग का मतलब होता है डियर वेरी हाई वॉइस, हाई वॉइस, बहुत ही तेज आवाज में वो गुनगुनाने लगते हैं, एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा ट्री है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ट्रेम्बल्स, मूवमेंट में आ जाता है, एंड थ्रिल्स, और बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। अगर हम बात करें अभी तक की समरी की, तो जो लेबर्नम ट्री था डियर वो पूरी तरीके से साइलेंट था, और किस तरीके से साइलेंट था, क्योंकि सितंबर के महीने में जो येलो रेस पड़ती थी, सूर्य की किरण दोपहर के टाइम में पड़ती थी, इसके कारण से उसके लिप्स क्या हो चुके हैं, येलो कलर के हो चुके हैं, एंड उसके सीड्स क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से फॉल हो चुके हैं। जब गोल्डफिंच एक बर्ड उस ट्री में इंटर करती है, देन ट्वीचिंग चिरप, बहुत ही चिल्लाते हुए अचानक मोमेंट में, एंड वो ट्री पूरी तरीके से क्या हो जाता है, स्टार्टलमेंट, सरप्राइज हो जाता है, एंड ब्रांच एंड देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और उसके बॉडी की बात कर रहा है गोल्डफिंच कैसी है, बिल्कुल लिजार्ड की तरह स्मूथ है, एंड एलर्ट भी है, एंड एरप्ट, बहुत ही एलर्ट रहती है वो, एंड सी इंटर्स, जब वो एंटर करती है द थिकनेस में लेबर्नम ट्री के अंदर, अब मशीन स्टार्टअप, जो जितनी सारी चीजें वहां पर जितने सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं सारी स्टार्ट्स हो जाते हैं, चीटरिंग, आपस में बातें करने लगते हैं, साउंड करने लगते हैं, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उनसे विंग्स में एक जान आ जाती है, ट्रेमर आ जाती है, मूवमेंट्स आ जाता है, एंड ट्रिलिंग्स, और वो हाई वॉइस करते हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा जो ट्री है पूरी तरीके से ट्रेम्बल हो जाता है, वेवरिंग करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, एंड थ्रिल, थ्रिल्स मीन्स होता है डियर एक्साइटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। सो थर्ड स्टेंजा, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, इट इज द इंजन, इंजन का मतलब कौन, जो गोल्डफिंच बर्ड है वो इस ट्री का क्या है, वो अपनी फैमिली का क्या है, इंजन है, मतलब वो कुछ मैसेज लेके आती है, और उसी को देख करके सारे सरप्राइज होते हैं। जैसे हमारी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो हमारी पूरी फैमिली की टेक केयर करता है, हमारी पूरी फैमिली की देखभाल करता है और हमारे खर्च उठाता है, ओके, वैसे गोल्ड फिंच क्या है, गोल्ड फिंच जो है वो पूरे फैमिली की क्या है, इंजन है। देखो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, क्या है, इंजन है। सी स्टोक्स, सी स्टोक्स, स्टोक्स का मतलब होता है डियर, मैं सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं डियर, आप इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। स्टोक्स का मतलब होता है ऐड फ्यूल टू फायर, स्टोक्स का एग्जैक्टली मतलब होता है टू फीड, खिलाना होता है, टू फीड, किसी को कुछ देना या खिलाना। सी स्टोक्स, वह पूरी तरीके से जो उसके पास होता है वह दे देती है, और किसको, अपने बच्चों को, और जो भी ट्रीज में वो सारे बर्ड्स हैं। देन तब फ्लड्स आउट एट ब्रांच एंड, और ब्रांच के लास्ट में, पेड़ के लास्ट शाखा पे आ जाती है, एंड फ्लड्स आउट, फ्लड्स का मतलब होता है बहुत ही प्लेफुल तरीके से, बहुत ही चंचल तरीके से गुनगुनाते हुए वहां से उड़ती है,
शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और क्या दिखाते हुए, बेयर्ड फेस, बेयर्ड का मतलब होता है हाइड, बेयर्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, फेस आइडेंटिटी मास्क इट मीन्स जो गोल्डफिंच बर्ड है उस पे, उसके चेहरे पे एक आइडेंटिटी मास्क, एक प्रकार का निशान होता है जिससे वो उसको पहचाना जाता है कि टाइप ऑफ गोल्डफिंच बर्ड है। नेक्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा, देन विथ ईरी डेलिकेट विसल चिरफ विस्करिंग। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही हम्बल तरीके से, विस्टलिंग शोर मचाते हुए, चिरफ विस्परिंग, चिरफ विस्परिंग का मतलब होता है टू मेक अ साउंड, इट मीन्स टू मेक अ सिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए, सी लॉन्चेज अवे, वो वहां से लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे का मतलब होता है टू फ्लाई आउट, वहां से फ्लाई आउट कर जाती है, उड़ जाती है, टूवर्ड द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स होता है आकाश की तरफ, एंड द लेबरनम सबसाइड्स, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और जो लेबरनम ट्री है वो पूरी तरीके से, सबसाइड्स का मतलब होता है फुल, पूरी तरीके से, इम्पटी बिल्कुल खाली रह जाता है, इट मीन्स क्या हो जाता है डियर, साइलेंट हो जाता है। ओके, सो एक बार रिवाइज करते हैं हम इसको। अब इसकी पूरी समरी बता रहा हूं। लेबरनम टॉप, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 1 मिनट में मैं सारा बता दूंगा। लेबरनम एक टाइप ऑफ बर्ड है, सॉरी लेबरनम एक टाइप ऑफ ट्री है। ओके, लेबरनम एक टाइप ऑफ ट्री है, यह पूरी तरीके से शांत होता है। यहां पर फिर से देख लेते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सारी चीजों को। लेबरनम एक टाइप ऑफ ट्री है जो कि पूरी तरीके से साइलेंट है, एंड बिल्कुल भी साइलेंट है इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम, येलो सितंबर के महीने में, सनलाइट, जब येलो सनलाइट इस पे पड़ती है, इसके सारे लीव्स क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, एंड इसके सीड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, किसके, लेबरनम जो एक शॉर्ट ट्री है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब गोल्ड फिंच एक टाइप ऑफ बर्ड है जिसको येलो विस फेदर्स हैं, जिसके पीले कलर के फीदर्स हैं, विथ अ ट्वीचिंग चिरप, बहुत ही साउंड करने के साथ इंटर करती है, अ सडननेस, अचानक, अ स्टार्टलमेंट, पूरा जो लेबरनम ट्री है डियर पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है, एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और वो उसकी बॉडी किसकी तरह है, स्लिक, बहुत ही स्मूथ है लिजार्ड की तरह, और वो लेबरनम सॉरी जो गोल्डफिंच है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहती है। सी इंटर्स, वह इंटर करती है द थिकनेस में, लेबरनम ट्री के अंदर घुस जाती है, एंड मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चीटरिंग, और मशीन पूरी तरीके से चीटरिंग टू मेक अ साउंड करती है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उसके विंग्स पूरी तरीके से विंग्स ट्रेमर करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, इट मीन्स जो भी अंदर सारी बर्ड्स है वो मूवमेंट्स करने लगती हैं, एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और बहुत ही हाई वॉइस होती है, बहुत ही तेजी से आवाज आने लगती है, पूरे ट्री में ट्रेम्बल्स मूवमेंट होने लगता है, और सारे सरप्राइज हो जाते हैं कि यहां पर कोई इंटर किया है, और इंटर कौन किया, गोल्डफिंच बर्ड, और कहां पे, लेबरनम ट्री में। इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली, वो अपने फैमिली की क्या है, इंजन है। इंजन का मतलब दैट हु टेक्स केयर ऑफ ऑल अदर पर्सन, जो पर्सन एक फैमिली में सबकी केयर करता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंजन ऑफ अर फैमिली। सी स्टोक्स विथ, वह उन्हें खिलाती है जो उनके पास रहता है, कौन, गोल्डफिंच ले जाके देती है। देन फ्लड्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मार्क्स, फिर फ्लड करते हुए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे लास्ट में चली जाती है, अपने हाइडिंग फेस को, आइडेंटिटी मास्क को छिपाते हुए। इट मीन्स गोल्डफिंच की एक अलग तरीके की पहचान है, उसके फेस पे अगर आइडेंटिटी मास्क एक अजीब तरीके का सिंबल होता है। देन विथ इरी डेलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे, फिर वो साउंड करते हुए लॉन्चेज अवे वहां से फ्लाई कर जाती है टूवर्ड द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है आकाश की तरफ, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और जो लेबरनम टी है वो सबसाइड्स का मतलब पूरी तरीके से फिल हो जाता है, किससे, इम्पटी, खालीपन से, इट मीन्स पूरी तरीके से क्या हो जाता है डियर, शांत हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। ओके डियर, तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का एक शानदार पोयम जिसके राइटर है टेड ह्यूजेस, उसका नाम क्या है, द लेबरनम टॉप। आप इसके सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिएगा, इसकी समरी भी मैंने बता दी, रिपीट पे भी बता दी। ओके, थैंक यू।